जब मैं खुशियां प्राप्त करूं। व्हाट इज दिस? ओके, या। सो एवरीबडी इज ट्राइंग टू गेट दैट हैप्पीनेस, कोशिश करे जा रहा है, कोशिश करे जा रहा है। अगर आप देख रहे हैं कोई डीजे नाइट क्लब में जा रहा है, मीन्स एंड कंक्लूजन क्या है? कैसे तो खुशियां मिल जाए, कैसे तो जीवन में एक वो जोश आ जाए कि हाँ इस जीवन का कुछ मकसद है। बट प्रॉब्लम क्या आती है पता है? आदमी जाता है, जैसे कहते हैं ना कि सपोज अगर मेरे को यहाँ से मेरे करंट प्लेस से सपोज अगर मेरे को आसाम जाना है, तो मेरे को क्या करना पड़ेगा? फ्लाइट लिया मैंने और आसाम गया। तो वही जोश जोश में आदमी जाता है कि हाँ ठीक है, लेट मी कैच ए फ्लाइट एंड गो टू आसाम, मे बी आई विल गेट एंजॉयमेंट। और वहां पे रहता है नो एंजॉयमेंट। जैसे कि मुझे आज भी याद है, आई वॉज ट्रेवलिंग, तो जब मैं पहली जगह गया, तो जब मैं वहां पे एयरपोर्ट में घुसा, तो वहां पे वो बोर्ड लगा हुआ था, प्लीज कम टू गोवा एंड गेट द स्पिरिचुअल ब्लिस, गेट द होल टाइम एंजॉयमेंट, ऐसे करके वहां लिखा हुआ था गोवा। तो मैं उस जगह गया, मैं बोला ठीक है भैया, खुशियां चाहिए, हमें भी ये मस्त टाइम चाहिए। तो मैंने फ्लाइट ली और मैं गोवा पहुंच गया कि हाँ अब एंजॉयमेंट चाहिए। और जैसे ही मैं गोवा पहुंचा, तो वहां पे मैं घूमा, और सेम बोर्ड पे लिखा हुआ था, प्लीज कम टू लखनऊ, द सिटी, द रॉयल सिटी, टू गेट हैप्पीनेस। मैंने कहा ये क्या है? इस दुनिया में यही है क्या कि भैया तुम लखनऊ तो बोलेंगे गोवा जाओ तो खुशियां मिलेगी, गोवा जाओगे तो बोलेंगे लखनऊ जाओ तो खुशियां मिलेगी। दिस इज द सिचुएशन इन दिस वर्ल्ड। अमेजिंग ना? तो हर बंदा कोशिश कर रहा है, उस जुनून में लगा है कि कैसे तो खुशियां मिल जाए। पर जो भी खुशियां ये सोच रहा है ना, जो भी खुशियां ये सोच रहा है कि ये खुशी होगी या वो खुशी होगी, हेयर स्टाइल बना ली ये खुशी होगी, अलग अलग तरीके से वो सोच रहा है शायद कोई तो खुशियां होगी, एंड ऑफ दैट ही अगेन बिकम फ्रस्ट्रेटेड। अपनी पूरी कोशिश करने के बाद में वो बंदा फ्रस्ट्रेट हो जाता है। वो इसलिए फ्रस्ट्रेट हो जाता है क्योंकि एंड तक वो समझ नहीं पाता कि खुशी मिलेगी किसमें। तो जब इस पे बहुत ज्यादा रिसर्च करी गई, बहुत ज्यादा पता लगाया गया कि एक्चुअली कंक्लूजन में आदमी कर क्या रहा है। अगर मैं बोलूं कि अंकुल वर्मा है, या फिर मैं बोलूं कि अभिनंदन वर्मा है, अभिनव पांडे है, अपूर्व श्रीवास्तव है, ये लोग खुशियां तलाश रहे, पर एंड क्या कर क्या रहे हैं? मतलब लास्ट में जब बोले कि मुझे खुशी मिलने की उम्मीद है, तो एंड में कर क्या रहे हैं? तो सिर्फ चार चीजें कर रहे हैं। कितनी चीजें? चार चीजें कर रहे हैं। तो मेरे को फटाफट चैट बॉक्स पे आप रिप्लाई दीजिए, क्या आपको मेरी बात जो मैं बोला समझ में आ रहा है? अगर समझ में आ रहा है तो सब लिखिए यस यस यस, क्विकली। उसी के बाद हम आगे बढ़ेंगे। ओके, तो सबको समझ में आ रहा है? वेरी गुड, थैंक यू ऑल फॉर रेस्पॉन्डिंग लाइक दिस। इन बिटवीन वी विल गेटिंग रेस्पॉन्स, ताकि क्या है ना, एक पता रहे कि सब लोग सुन रहे हैं, सब लोग एंजॉय कर रहे हैं। तो लेट्स गो अहेड। तो एंड रिजल्ट में क्या, हर आदमी चार चीज कर रहा है। और वो चार चीज क्या कर रहा है? तो पहला है ईटिंग। वो खाने में बहुत स्वाद खोज रहा है, वो सैंडविच खाएगा, बर्गर खाएगा, पिज्जा, पास्ता, बहुत सारी चीजें खाने में। तो पहला क्या? ईटिंग। वो अपनी पूरी खुशियां जो है खाने में ऑब्जर्व कर रहा है। उसके बाद में वो स्लीपिंग, सोने में खुशियां ऑब्जर्व कर रहा है। तीसरा मेटिंग, किसी, कहते ना कोई तो खास मिल जाए। और अभी तो सीजन भी चल रहा है। आज कितनी तारीख हो गई? आज 5 तारीख हो गई है ना। 14 फरवरी इज वेरी क्लोज, वेरी वेरी क्लोज। अनफॉर्चुनेटली कॉलेज बंद है, तो कॉलेज में तो आप लोग को मिलेगा नहीं कोई अभी, और ऑनलाइन मिलने की बात नहीं है। तो आप लोग तो फंस गए, अभी क्या कर सकते हैं, लटक गए बेचारे। कोविड के चक्कर में कोई मिला भी नहीं। बट ठीक है, ईटिंग, स्लीपिंग, और कोई चाहता है कोई मीटिंग हो जाए, कोई मिल जाए। और लास्ट में क्या? डिफेंडिंग, लड़ना झगड़ना या खुद को बचाव करना, प्रोटेक्शन, या फिर पंच मारना। तो एंड रिजल्ट में हर आदमी ये चार चीज कर रहा है। या तो वो खा रहा है, या सो रहा है, या किसी के संग में है, और या फिर खुद के बचाव के लिए कर रहा है। तो कोई कह रहे नहीं सर, हम तो बड़े बड़े घर बना रहे हैं। ठीक है भैया, आप घर बना रहे हो, पर किस लिए बना रहे हो? क्योंकि उस घर में अच्छे से सो सके, अच्छे से खा सके, अपने परिवार या फिर अपने वाइफ हस्बैंड वो लोग साथ में रह सके, या फिर
एक प्रोटेक्शन के हिसाब से बना रहे हो कि हाँ वहां पे हमें एक सिक्योरिटी मिले हमें। कोई बोलता है नहीं ठीक है भाई हमने कार बनाई, चलो घर तो आपने बोल दिया हमने कार बनाई है। अरे भैया कार का भी पर्पज क्या है? ताकि आप ऑफिस जा सको, कमा सको, और कमाने के बाद क्या करो? ईटिंग, स्लीपिंग, मेटिंग एंड डिफेंडिंग। कोई बोलता है अरे नहीं ठीक है, हम तो बहुत अच्छी कसरत कर रहे हैं, हम तो बहुत एक्सरसाइज कर रहे हैं, अपने शरीर को पावरफुल बना रहे हैं, पर क्या करने के लिए? अपोजिट सेक्स को अट्रैक्ट करने के लिए, या और अच्छा खा के पचा सके, स्लीप कर सके, या प्रोटेक्शन, डिफेंडिंग। तो एंड रिजल्ट अगर आप देखोगे तो वही है, क्या है? ईटिंग, स्लीपिंग, मेटिंग एंड डिफेंडिंग। तो नाउ माय क्वेश्चन टू ऑल ऑफ यू, क्या इसके अलावा भी कुछ हम करते हैं? अगर कुछ करते हो चैट बॉक्स पे टाइप करते जाइएगा, क्योंकि इसके आगे वो क्वेश्चन आने वाला है। तो लेट्स गो अहेड। तो हमने देखा कि इंसान जो वो ईटिंग कर रहा है, स्लीपिंग कर रहा है, मेटिंग कर रहा है, डिफेंडिंग कर रहा है, पर द अमेजिंग थिंग, जानवरों के भी फ्रेंड्स होते हैं, जानवरों के जीवन में भी फैमिली होती है, और जानवरों के जीवन में भी फन होता है। जो सेम चीज जो हम कोशिश कर रहे हैं वो जानवरों के जीवन में भी हो रहा है। जानवर लोग भी सेम 4 चीज करते हैं, ईटिंग, स्लीपिंग, मेटिंग एंड डिफेंडिंग। यही 4 चीजें जानवर भी कर रहे हैं, बल्कि अगर आप देखेंगे तो जानवर हमसे बेटर कर रहे हैं। जैसे ईटिंग के अंदर बात करा जाए तो हम 5 गुलाब जामुन खा सकते हैं, 10 गुलाब जामुन खा सकते हैं। आज वैसे आई वॉज हैविंग इन दिस माई लंच रबड़ी गुलाब जामुन, तो मैंने, और देयर वॉज ऑल्सो आलू बोंडा। आलू बोंडा इज वेरी स्पेशल डिश, पूरा कवरिंग होता है उसमें, आलू का मसाला होता है, उसके ऊपर इमली की चटनी डाल के, इट लुक्स वेरी टेस्टी। तो दैट वॉज देयर कि दैट आई वॉज हैविंग द फूड। सो मैं 2 आलू बोंडा खा पाया, 1 गुलाब जामुन खा पाया, पेट फुल हो गया। बाकी वो पूरी सब्जी वगैरह खाया था, पर मेरी इच्छा कर रही थी एक और खा लूं गुलाब जामुन में, बट लिमिटेशन था। बट व्हेन इट कम्स टू एनिमल, हाथी 50 किलो खा सकता है, हम नहीं खा सकते। इवन जो ऊंट होता है वो इतना पानी एक साथ पी लेता है कि वो इतने महीने तक उसको रख सकता है। अब जब बात आती है स्लीपिंग की, तो स्लीपिंग में भी अगर आप देखेंगे जो जानवर होते हैं, पोलार बियर 6-6 महीने सोता है। मेटिंग, बंदर तो कितना दिन में 10-10, 15-15 बार सेक्स करता है। यही नहीं, कबूतर दिन में 60 बार सेक्स करता है। अब सोचेंगे भैया 60 बार, इंसान कितना? 10 बार, 10 बार में मर जाएगा? नहीं, 5 बार, ना ना, 2 बार, 1-2 बार कर लेता है, उसमें उसकी हालत खराब हो जाती है। डिफेंडिंग, प्रोटेक्शन, प्रोटेक्शन में भी क्या बोले, हमने आर्मी खड़ी कर रखी है बाहर, और हर जगह आप देखेंगे हर अपना कुत्ता भी अपनी गली में शेर होता है। तो एवरीथिंग इज सेम, जानवरों में भी ईटिंग, स्लीपिंग, मेटिंग एंड डिफेंडिंग हो रहा है। सेम थिंग इज हैपनिंग देयर आल्सो। नाउ द क्वेश्चन कम, देन व्हाट इज द डिफरेंस? क्या बोल के हम कहें कि इंसान जो है वो सुपीरियर है जानवरों से? क्योंकि देख के तो लग रहा है कि जानवर सुपीरियर है। क्यों? क्योंकि हम भी खा रहे हैं, पर जानवर हमसे ज्यादा खा पा रहे, उसमें एक्सपर्टीज है उसकी, हमारी उसमें एक्सपर्टीज नहीं है। सोने में भी पर्टिकुलर जानवर की एक्सपर्टीज है, हमारी एक्सपर्टीज नहीं है। तो एक्सपर्टीज तो जानवरों की देखी जा रही है। तो दिस इज द सिचुएशन। तो क्वेश्चन क्या है यहाँ पे अभी आप लोगों के लिए, कैसे ह्यूमन बीइंग सुपीरियर है एनिमल से? तो अब हम चैट बॉक्स पे आते हैं, जो भी आप लोगों ने चैट बॉक्स पे लिखा है, लेट मी सी। तो यहाँ पे आपने दिया है एक रीजन, सर वी हैव लॉजिक एंड वी कैन थिंक। अरे भैया जानवर भी सोचते हैं, जानवरों के पास भी इंटेलिजेंस होता है। कैसे इंटेलिजेंस होता है? देर इज जो आप देखते हैं ना, एक पक्षी होता है जो अपना घोंसला बनाता है, ऐसे आप देखते हैं सांप जो होता है वो अपना बिल बनाता है। इवन आप देखते हैं कि जैसे शेर भी होता है, तो पैदा होते ही वो अपने बच्चों को पालता है। आपको एक स्टोरी बताता हूं मैं। जो जिराफ होता है, जिराफ, तो जब जिराफ का बच्चा पैदा होता है, पैदा होते ही जिराफ माँ जो होती है बच्चे को एक लात मारती है, तो बच्चा थोड़ा सा हिलके थोड़ा सा खड़ा होता है, फिर गिर जाता है। जैसे वो थोड़ा सा गिरने को होता है, बच्चे को उसकी माँ एक और लात मारती है, जिराफ की माँ, मतलब जो माता जिराफ है वो। अब वो बच्चा खड़ा हो जाता है और दौड़ने लगता है। तो अब कोई कहे अरे देखो जानवर है ना इसीलिए लात मारी, बट देयर इज ए रीजन वो क्यों लात मारती है।
क्योंकि जो बेबी जिराफ होता है उसके बच्चे का उसका जो मांस होता है वो शेर को बहुत पसंद है, तो इसलिए मदर जिराफ क्या करती है, उसको किक मार के भागना सिखाती है। तो इवन इंटेलिजेंस इज देयर, इंटेलिजेंस है तभी तो भागना सिखा रही है उसे। तो इंटेलिजेंस तो चलो जानवरों में भी और इंसान में भी है, चलो कैंसिल हो गया। और वी आर सोशलाइज्ड, देखो वी आर सोशलाइज्ड एंड एनिमल्स आर आल्सो सोशलाइज्ड। आई हैव सीन इन दिस अयोध्या बिफोर ऑन द 1st जनवरी आई वेंट टू अयोध्या, बहुत प्यारा मंदिर वहां बन रहा है अभी, राम जन्मभूमि करके। तो मैं उधर गया था अयोध्या में, तो उधर मैं देखा बंदर लोग थे बहुत सारे, उनमें एक छोटा सा बंदर था जो कि ऊपर का ये करंट लगने से मर गया था। और जब ये करंट लगने से मरा था तो उसकी वहां बॉडी पड़ी थी और बहुत सारे बंदर गैदर हो रखे थे। और जो मदर बंदर थी, जो उसकी माँ थी उस छोटे से बच्चे की, है ना, वो मदर वानर जो थी, मदर बंदर थी, वो वहां पे वो रो रही थी और उसको वो सांत्वना देने के लिए गैदरिंग हो रखी थी। तो सोशल लाइफ ऑल्सो दे हैव सोशल लाइफ। फिर क्या, मैन हैव इंटेलिजेंस काइंड सोशल लाइफ, तो ये तो है ना। व्हाट इज स्पेशल थिंग बाबा, आप बताइए ऐसा क्या स्पेशल है इंसान में जिस कारण वो ग्रेट हो रहा है। तो इसके बाद में किसी ने कुछ कहा है चैट बॉक्स में, एक सेकेंड। मैन हैव इंटेलिजेंस काइंड सोशल लाइफ, आई थिंक मेरे दूसरे चैट में शायद नेट के कारण दूसरा, लेट मी सी इन द फोन इटसेल्फ which clearly, okay, somebody is directly putting message, I just request don't put me direct message, क्योंकि मैं दूसरे सिस्टम के ऊपर मैसेज देख रहा हूँ, तो डायरेक्ट मैसेज मेरे को उसमें दिखेंगे नहीं, इसीलिए आई वाज गेटिंग कंफ्यूज। तो इसमें लिखा है किसी ने तो, which clearly depict that we are not merely flesh and bones, rather the consciousness and our desire to explore the intricacies of cosmic law and the true meaning. Okay, आराध्य मिश्रा, वेरी गुड आंसर। तो इसी पे और डिटेल में हम जाएंगे। वी आर एबल टू कुक फूड, नहीं, एनिमल्स आर ऑल्सो मैनेजिंग देयर फूड, है ना। तो वो तो कोई बात नहीं है कि एनिमल अपना फूड मैनेज नहीं करे, दे आर हैविंग गुड। वी वर्शिप, वी कैन नो अबाउट गॉड, यस, हु इज दिस पर्सन, वी कैन नो अबाउट अभिनव पांडे। A loud of applause for Abhinav Pandey. That is the thing which I was saying, कि हम में और जानवरों में एक अंतर है, और वो अंतर क्या है, हम जान सकते हैं कि धर्म क्या है। धर्म मतलब एक जो इंसान के जीवन की वजह है, जो हमारे लाइफ की वजह है, हम वो वजह जान सकते हैं और उस वजह के अनुसार हम कार्य कर सकते हैं, जो कि एनिमल्स नहीं कर सकते। एनिमल की लाइफ चालू होती है ईटिंग स्लीपिंग मेटिंग डिफेंडिंग पे, और खत्म भी हो जाती है ईटिंग स्लीपिंग मेटिंग डिफेंडिंग पे ही। सो दैट इज ए स्पेशल थिंग। आई थिंक स्लाइड शो इज विजिबल और नॉट। ओके, स्लाइड शो दिख रहा है, सर ठीक लैग है। कर रहा है, लैग कर रहा है ना, कोई बात नहीं। वैसे भी मेरा विदाउट स्लाइड शो टॉक चलेगा पूरा, तो आप लोग फोकस करिए सुनने पे और नोट्स बना सकते हैं उसका। डोंट वरी सो मच अबाउट स्लाइड शो, वो तो वैसे भी हमारा इन 5 मिनट विल कवर इट। द मोस्ट थिंग इज टू गेट द नॉलेज। तो जैसा कि मैंने बताया कि ईटिंग स्लीपिंग मेटिंग डिफेंडिंग जो है वो इंसानों में और जानवरों में सब में सेम है, बट एनिमल जो है वो ईटिंग मीटिंग स्लीपिंग डिफेंडिंग में इंसान से बेटर है। मतलब जब हम बात करते हैं ईटिंग स्लीपिंग मीटिंग डिफेंडिंग, तो उसमें जानवर हमसे बेटर है। जानवर बेटर है मतलब अगर वो उस काम को कर रहे हैं तो उन्हें एंजॉयमेंट मिल रहा है। जब हम कह रहे हैं ना बात खुशियां मिलती है, तो जब जानवर कर रहे हैं ईटिंग स्लीपिंग मेटिंग और डिपेंडिंग, उनको एंजॉयमेंट मिल रहा है। पर जब हम कर रहे हैं वही सेम काम, जब हम कोशिश कर रहे हैं ईटिंग स्लीपिंग मेटिंग डिपेंडिंग का, हमें एंजॉयमेंट नहीं मिल रहा है। वही बताता है कि हम इसके लिए बने ही नहीं है। जैसे कि सिंपल एग्जांपल अगर मैं लूं, हर दिन मैं आपको सिर्फ दाल रोटी खिलाऊं, दाल रोटी खिलाऊं, दाल रोटी खिलाऊं, 10 दिन के बाद में आप बोर हो जाओगे, क्योंकि आपका नेचर है यू वांट सम डिफरेंट टेस्ट, यू वांट अ चेंज, एंड द ओनली थिंग व्हिच इज कांस्टेंट इन दिस वर्ल्ड इज द चेंज। सिर्फ चेंज ही है जो इस दुनिया में कांस्टेंट है। तो हर इंसान चेंज चाहता है। तो इसीलिए आप देखते हैं ना कि बिल्डिंग्स बना रहे हैं, अलग अलग तरीके की बिल्डिंग बनाते हैं चेंज लाने के लिए।
नॉर्मल प्लेन बनाई, जेट प्लेन बनाई और तरह तरह के फोन बनाए, एंड्रॉइड के हजारों वर्जन ले आए, बहुत कुछ हम कर रहे हैं चेंज लाने के लिए, और एंड रिजल्ट है खुशियां पाने के लिए। बट एंड ऑफ द डे वी आर अनहैप्पी, we are unsatisfied, we are full of anxiety, our life is full of miseries and we are completely unhappy, क्योंकि हम वही काम कर रहे हैं जो हमारे लिए नहीं बना पर जो जानवरों के लिए बना है। तो till the time we will do the thing which is meant for animals we cannot be happy। तो अब क्या है इंसान के लिए, तो वही श्लोका मैं आपको बोल रहा था, दिस श्लोका comes in महाभारत। आई होप आपके इस पे स्लाइड शो पे आ रहा हो। ओके, श्लोका आ गया है। जनरली जब हम ऑफलाइन सेशन करते हैं तो आई रिक्वेस्ट द टीम आल्सो टू रिसाइड, ऑल स्टूडेंट्स आल्सो रिसाइड्स, पर अभी अगर हम रिसाइटेशन करेंगे ऑनलाइन तो बड़ा झक 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 हो जाएगा, तो आप सिर्फ सुन सकते हैं। आहार निद्रा भयमैथुनं च संयम्येतद् पशुभिर्नराणाम् धर्मो हि तेषामधिको विशेषः धर्मेण हीना पशुभिः समानः। आहार मतलब ईटिंग, निद्रा मतलब स्लीपिंग, भय मैथुन मतलब डिफेंडिंग एंड मेटिंग। तो वही ईटिंग, स्लीपिंग, मेटिंग, डिफेंडिंग, च मतलब ये सब, समन्यम एतद पशुभिर नराणाम, ये समान होते हैं एनिमल में भी और ह्यूमन बीइंग में भी। धर्मो ही तेषाम अधिको विशेषो, पर जो धर्म के बारे में जानना चाहते हैं, धर्म मतलब क्या है? धर्म मतलब नॉट इज्म, दैट आई एम सिखिज्म, आई एम हिंदुइज्म, आई एम मुस्लिज्म, नहीं। धर्म मतलब नॉट दिस थिंग। धर्म मतलब द नॉलेज विच इज गिवन बाय गॉड विच वी हैव टू इम्प्लीमेंट इन आवर लाइफ, मतलब वह ज्ञान जो भगवान ने दिया है इंसान को जीने के लिए, और जिसके कारण इंसान को एक संतुष्टि, एक अंदर से खुशी मिले, उस पाथ को जब हम फॉलो करते हैं, दैट इज कॉल्ड एज धर्मो ही तेषाम अधिको विशेषो, तभी हम विशेष हैं। धर्मेन हीना पशु भी समान है, अगर हम उसको पालन नहीं करें तो हम में और एनिमल में कोई डिफरेंस नहीं है। सो हियर वी लर्न टुडे इन द फर्स्ट पार्ट कि कैसे एनिमल और ह्यूमन बीइंग सेम चीज कर रहे हैं, ईटिंग, स्लीपिंग, मेटिंग, डिफेंडिंग। पर जब एक ह्यूमन बीइंग है वो भगवान के बारे में जानने को इच्छुक होता है, वो नॉलेज लेना पड़ चाहता है कि क्या भगवान ने नॉलेज दिया है, उसको लेने के लिए इच्छुक होता है, देन दैट पर्सन बिकम्स स्पेशल, अदरवाइज दे आर सेम। तो हमने देखा एनिमल सिर्फ इंक्वायर कर सकता है ईटिंग, स्लीपिंग, मेटिंग, डिफेंडिंग के बारे में, पर ह्यूमन बीइंग किसके बारे में इंक्वायर कर सकता है? जन्म, मृत्यु और इवन मृत्यु से परे भी, मतलब व्हाट इज बियॉन्ड डेथ ऑल्सो, वो भी इवन एक ह्यूमन बीइंग है वो पता कर सकता है, जान सकता है, और आगे के सेशन में हम वो जानेंगे भी, क्योंकि ह्यूमन बीइंग के पास में एक हायर इंटेलिजेंस होता है। इंटेलिजेंस तो है, एनिमल्स के पास भी है, जानवरों के पास, इंसान के पास भी है, पर इंसान के पास हायर इंटेलिजेंस है, जिस कारण वो कॉज ऑफ सफरिंग फाइंड कर सकता है, पर्पज ऑफ लाइफ फाइंड कर सकता है, और खुशियां भी पा सकता है। तो ये हमने पहला लेसन सीखा है आज का। ओके, दिस वाज द फर्स्ट लेसन। नाउ वी कम टू द सेकंड स्टेज ऑफ आवर टुडेज सेशन, व्हाई एम आई सफरिंग एंड व्हाट इज द गोल। जरूरी है कि भैया मैं तड़प भी रहा हूं कि नहीं तड़प रहा, और अगर तड़प रहा हूं तो उस तड़प से कैसे बाहर निकले, वो है ना, तड़प तड़प के इस दिल से आह निकलती रही, तो वो तड़प जो है, वो तड़प से हम कैसे बाहर निकले, दैट ऑल्सो वी विल सी। तो जो ये व्हाट इज द गोल ऑफ लाइफ, वो मोस्टली हम अगले सेशन में ज्यादा अच्छे से कवर करेंगे, पर क्यों हम तड़प रहे हैं और क्या हम सच में तड़प रहे हैं, वो हम आज डिस्कस करेंगे। तो वी हैव वेरी लेस टाइम, तो आई एम गोइंग टू बी वेरी वेरी क्विक, बहुत ही फोकस से सुनिएगा, और मुझे लग रहा है आप लोग एंजॉय भी कर रहे हैं। तो क्या आप लोगों को मजा आ रहा है? अगर मजा आ रहा है तो यस टाइप करिए चैट बॉक्स में फटाफट। इफ यू आर एंजॉयिंग इट प्लीज टाइप यस। ओके, एवरीबडी इज एंजॉयिंग, वेरी नाइस। धार्यति इति धर्मः which my message was depicting. Okay, how does this dharma is not appropriate for religion, would you elaborate a little bit? Okay, so this question I will just cover. So धर्मा की जो डेफिनेशन दी गई है, that is given in शास्त्रास। धर्मो
I am not getting the exact versa of that, but that says धर्मातु साक्षात भगवत प्रणीतम. yeah, correct. Thank you, Suraj. Dharmatu sakshat bhagavad pranitam means whatever knowledge is given by God, मतलब जो भी भगवान एक नॉलेज देते हैं वह नॉलेज धर्म होता है. तो जब धर्म इज नॉट अबाउट रिलीजन, जो लोग ये कहते हैं ना कि धर्म इज समथिंग रिलेटेड टू रिलीजन, दैट इज नॉट अ परफेक्ट नॉलेज. परफेक्ट नॉलेज नहीं है. जब भी धर्म के बारे में बात होती है तो दैट इज कि जब आप वह नॉलेज ले रहे हो जो कि भगवान के द्वारा किया गया है और जो भगवान ने बोला है, दैट बिकम्स द धर्मा. तो अगर भगवान बोल रहे हैं कि ये दिन नहीं रात है तो रात, वो धर्म बन जाता है. और भगवान बोलते हैं कि ये झूठ है और ये सत्य है, तो वो धर्म बन जाता है. हम वहां नहीं डिसाइड कर सकते कि ये धर्म है या ये धर्म है. And that's why it is very clearly mentioned, dharma tu sakshat bhagavat pranitam, whatever knowledge given by Lord, that is the dharma. तो ओके, हम आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन से. इसीलिए मैंने कहा था लास्ट में लेंगे ताकि एक फ्लो चलता रहे. तो why am I suffering? Let's come. तो देखिए प्रॉब्लम जब हम बोलते हैं किसी भी चीज को, ऐसे मैथ्स में भी हम सॉल्व करते हैं ना, देयर आर लॉट ऑफ प्रॉब्लम्स व्हिच वी सॉल्व इन मैथ, बट एक्चुअली वो प्रॉब्लम नहीं है. जब हम कहते हैं रियल प्रॉब्लम, तो रियल प्रॉब्लम वो होती है जो 3 क्राइटेरिया करती है. दूसरा एक क्वेश्चन आने वाला है आप लोगों के पास में, बड़े अटेंटिव रहिए. 3 क्राइटेरिया को जो पार करती है. 3 क्राइटेरिया क्या है? कि ये कॉमन टू ऑल, सबको होता है वो चीज. नोबडी वांट्स इट, कोई नहीं चाहता, एंड नोबडी कैन अवॉइड इट. तो उसे प्रॉब्लम कहा जाता है. मतलब जो कोई नहीं चाहता पर हर को उससे गुजरना पड़ता है और वो होता ही होता है, कॉमन टू ऑल. तो बताइए ऐसी कौन सी 4 प्रॉब्लम्स है, 4 प्रॉब्लम जिससे हर इंसान अपने जीवन में गुजरता है. प्लीज चैट बॉक्स में क्विकली टाइप करिए ऐसी 4 प्रॉब्लम्स जिससे हर इंसान. तो yeah, तो yes, so one person is saying एंगर. नहीं, एंगर हर किसी को नहीं आता, कुछ लोगों को आता है, कुछ लोग एंगर पे कंट्रोल कर पाते हैं. डेथ, तो यस गौतम, वन प्रॉब्लम इज डेथ. थैंक यू गौतम, वन प्रॉब्लम आपने डेथ बताया. अपूर्व, थैंक यू अपूर्व. सिकनेस, सिकनेस इज अनदर प्रॉब्लम. ओल्ड एज इज अनदर प्रॉब्लम. 3 प्रॉब्लम आ गई है, ओल्ड एज, डिजीज एंड डेथ. अभिनव, यस. जय, all of you have given all 4 problems. So first problem is birth, second is old age, third is disease, and fourth is death. Aviral is saying marriage is a problem. तो मैरिज उनके लिए प्रॉब्लम है जो उसको निभाते नहीं, जो निभाते हैं उनके लिए प्रॉब्लम नहीं है. आई एम ए मैरिड पर्सन और आई एम वेरी हैप्पी विथ माय मैरिज लाइफ. तो डेथ, बर्थ, या तो 4 प्रॉब्लम्स थी. पहली थी बर्थ, दूसरी थी ओल्ड एज, तीसरी थी डिजीज और चौथी थी डेथ. तो अब इनको हम थोड़ा डिटेल में देखेंगे. देखिए अब क्या, ओल्ड एज की जब बात होती है, इजी टू अंडरस्टैंड है कि हाँ प्रॉब्लम चल नहीं पाएगा, हड्डियां हड्डियां झरझरा जाएगी, तो ठीक है प्रॉब्लम है, मान लिया. डिजीज सबको होता है और अभी कोविड-19 ने तो सबको बता दिया कि डिजीज इज ए प्रॉब्लम, चलो मान लिया. तो ओल्ड एज प्रॉब्लम है, डिजीज प्रॉब्लम है, डेथ भी प्रॉब्लम है. ये भी लोगों को समझ में आ जाता है बहुत इजीली कि डेथ भी प्रॉब्लम है. क्वेश्चन आता है बर्थ कैसे प्रॉब्लम है, हाउ बर्थ इज ए प्रॉब्लम. तो उसी के ऊपर हम डिस्कस करते हैं अभी कि बाकी 3 प्रॉब्लम तो एवरीबॉडी अंडरस्टैंड वेरी इजीली कि हाँ भैया डेथ, ओल्ड एज और डिजीज तो सबको हो रहा है. कुछ लोगों को ओल्ड एज नहीं आता है. वो कैसे नहीं आता? वो दारू इतना पीते हैं, सिगरेट इतना पीते हैं कि जवानी में मर जाते हैं, तो उनके लिए ओल्ड एज बना ही नहीं है. बट इन जनरल टू नॉर्मल पर्सन, बर्थ, ओल्ड एज, डिजीज एंड डेथ कम्स. तो ओल्ड एज, डिजीज, डेथ इज नॉर्मल प्रॉब्लम. नाउ लेट्स सी हाउ बर्थ इज ए प्रॉब्लम. तो आई वाज हैविंग अ वेरी ब्यूटीफुल वीडियो. लेट्स सी अगर ये वीडियो चलता है देन आई विल शो यू दिस. तो ये वीडियो आ रहा है कि स्क्रीन में? Sir, actually it is not coming now. Yeah, just give me 1 second. Okay, sir.
तो ये वीडियो आप लोग देखिए, मैंने इसका साउंड बंद रखा है, नहीं तो दो सिस्टम से कंफ्यूजन होगा। तो आई विल बी जस्ट एक्सप्लेनिंग क्या चल रहा है इस वीडियो में। अभी आपको वीडियो दिख रहा है, करेक्ट? विजिबल है ना वीडियो सबको? ओके। तो देखिए, अकॉर्डिंग टू द स्क्रिप्चर्स अगर हम देखेंगे तो उसमें डे 1 से बताया जाता है कि जब पहले दिन एक स्त्री पुरुष साथ में आते हैं तब क्या होता है और तब से कैसे वो प्रोसेस आगे बढ़ती है। बट क्योंकि साइंस ने 5वें महीने से बताया है तो हम यहाँ 5वें महीने से आपको दिखा रहे हैं। तो 5वें महीने में क्या होता है, हंगर एंड थर्स्ट आर फेल्ट। तो जो अंदर बॉडी है, जिसको जो एक छोटा सा गर्भ है अंदर, उसको 5वें महीने में हंगर और थर्स्ट लग रहा है। तो अब आप पहले तो सोचिए कि एक आदमी को, जैसे कि फॉर एन एग्जाम्पल कोई अगर बच्चा है जो कि 6 फुट का है, जैसे मेरी हाइट 6 फुट की है, तो अगर मुझे कोई 3x3 के बॉक्स में अगर पैक कर दे और एक पाइप डाल दे कि उससे मुझे सांस आता रहेगा और मेरा जीवन चलता रहे, खाना भी उससे आता रहे और जो पॉटी वगैरह करना है मैं उस डब्बे में करूं, तो सर्वाइवल बहुत टफ हो जाता है। तो देखिए, तो ऑलरेडी सर्वाइवल टफ है, बट स्टिल चलो मान लिया शुरू में उसको हंगर थर्स्ट नहीं था, 5वें महीने में बच्चे को हंगर और थर्स्ट फील होता है। और 5वें महीने से जब वो आगे बढ़ता है, जब 6ठा महीना आता है, तो 6ठे महीने में फेटस बिगिंस टू मूव। वो जो बच्चे का गर्भ, बच्चा छोटा सा, वो मूव करने लगता है। अब 1 फुट की दूरी है, उसमें वो पलटियां लगा रहा है, घूम रहा है, मूव करने की कोशिश कर रहा है। 7वें महीने में कॉन्शियसनेस डेवलप हो चुका है, मतलब अब उसे एक एक पेन महसूस हो रहा है भयंकर तरीके से। कीड़े काट रहे हैं, उससे वो तड़प रहा है ना। उसकी माँ ठंडा खा रही है तो उसको ठंडा लग रहा है, माँ गर्म खा रही है तो उसका शरीर जल रहा है। पेट के कीड़े उसे काटे जा रहे हैं, वो बच्चा तड़प रहा है, अंदर ही अंदर रोए जा रहा है और बार बार कोशिश कर रहा है कैसे तो करके मैं बाहर आ जाऊं। उसको न्यूट्रिशन प्रॉपर मिल रहा है, कई बार न्यूट्रिशन प्रॉपर नहीं मिल रहा, कई बार कीड़े उसको खाए जा रहे हैं, पूरी चमड़ी उसकी जला के रख दी खाते 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 खाते। सांस लेने में दिक्कत, कभी माँ अगर पेट के बल सो गई रात में तो उसे दिक्कत, उसका शरीर दबने लग जाता है, वो कांपने लग जाता है, ठंड होती है तो उसके पास अंदर रजाई गद्दे भी नहीं है। सच है हॉरिबल सिचुएशन, और उसमें वो बच्चा सरवाइव करने की कोशिश कर रहा है, उसमें वो बच्चा सरवाइव करने की कोशिश कर रहा है। सो दिस वाज द थिंग व्हिच आई वांटेड टू टेल कि हाउ दिस is also a misery. तो लेट्स गो अहेड इन आवर स्लाइड शो। तो हमने देखा कैसे बर्थ मिजरी है, ओल्ड एज मिजरी है, डिजीज भी मिजरी है और डेथ तो मिजरी है ही है। तो हम और आगे बढ़ते हैं अभी। तो जो भी इन 4 प्रॉब्लम्स को समझ जाए और इन 4 प्रॉब्लम से बाहर आने की कोशिश करे, उसे इंटेलिजेंट कहा जाता है। पर 4 प्रॉब्लम है तो ठीक है, छोटी थी, चलो एक हिस्सा था, 4 प्रॉब्लम ही थी। इसके अलावा 3 क्लेशाज है। जैसे आपने देखा होगा ना, जब आप मंदिरों में जाते होंगे अगर, तो वहां पे दुर्गा ने एक त्रिशूल ले रखा है, उस पर 3 नोक है, दुर्गा के वो 3 नोक। तो 3 जो नोक है उनके बारे में हम डिस्कस करते हैं। पहला है आध्यात्मिक क्लेश, आधि आत्मिका, मिजरीज ड्यू टू अवर माइंड एंड इंटेलिजेंस, हमारे मन और हमारी बुद्धि के कारण, बॉडी एंड माइंड के कारण। किसी को सपोज बैक पेन हो रहा है तो उसका वो बॉडी के कारण एक है ना। कोई बहुत ज्यादा ये खाता है, बाहर का कचरा खाना खाता है, मैगडी डोमिनोज वहां का कचरा खाना खा खा के उसका ऑलरेडी बॉडी खत्म। कोई बंदा इतना फ्रस्ट्रेट हो गया पोर्नोग्राफी मास्टरबेशन करके कि वो उसकी मेंटल स्थिति खराब हो गई है। तो ये सब क्या है, आदि आत्मिक क्लेश, मिजरी ड्यू टू अवर माइंड एंड बॉडी। सेकंड, आदि भौतिक क्लेश, मिजरीज ड्यू टू अदर लिविंग एंटिटीज, मच्छर भी उसमें आता है आदि भौतिक क्लेश के अंदर। और जैसे कि अभी आप लोग तो अभी हॉस्टल में नहीं रह रहे, पर जैसे हॉस्टल में रहते हैं, एक आई एम स्टिल रिमेम्बरिंग माय कॉलेज डेज, जब मैं फर्स्ट ईयर में था, तो मेरा जो रूममेट था बहुत अच्छी इजी, आप लोगों के भी आगे आएगा इंजीनियरिंग ग्राफिक्स, जिसमें चार्ट बनाने पड़ते हैं बहुत बड़े बड़े, तो वो बनाता था। एंड ही वाज एक्सपर्ट, ही वाज लाइक वन ऑफ द बेस्ट स्टूडेंट, मतलब लग रहा था कि भैया ये टॉप करेगा इस बार। तो जब वो पूरा बना रहा था, एग्जाम जब सबमिशन था उसके एक रात पहले
रात में उसे एक कॉल आता है और वो बाहर जाता है और दूसरा आदमी अंदर आता है और उसके चाय गिरा के चले जाता है। दैट इज व्हाट आदि भौतिक कलेश, मिजरीज ड्यू टू अदर लिविंग एंटिटीज। तो ये भी हम देखने को मिलता है। चलो इससे भी कोई बच गया तो आदि देविक कलेश, मिजरी ड्यू टू नेचर। इस संसार नेचर के कारण मिजरी, जैसे अभी आया ना कोरोना, है ना, तो कोरोना है कोविड-19, तो मिजरी ड्यू टू नेचर। तो हमने देखा कि पहले तो 4 प्रॉब्लम है, बर्थ है, डिजीज है, ओल्ड एज है, डेथ है। इन 4 से आदमी तड़प रहा है, भयंकर तड़प रहा है। उसके बाद में भी 3 क्लेशास, आदि आत्मिक मतलब मिजरी ड्यू टू माइंड एंड सेंसेस, आदि भौतिक मिजरी ड्यू टू अदर्स, एंड आदि देविक मिजरी ड्यू टू नेचुरल डिजास्टर्स। इन 3 के कारण वो तड़प रहा है। और सॉरी, अभी ऑडिबल है सबको? यस सर। Yes, sir. एक्चुअली ओके, सॉरी, कॉल आ गया था, उस कारण डिस्ट्रैक्ट हो गया था। तो या सो मैंने जैसे बताया कि 3 क्लेशाज है जो कि डिस्टर्ब कर रहे हैं हमें। जैसे अभी कॉल आ गया था, दैट इज आदि भौतिक क्लेश मिजरीज ड्यू टू अदर लिविंग एंटिटीज। तो इस तरह से ये 3 क्लेशाज जो हमारे लाइफ को, तो पहले 4 प्रॉब्लम तड़पा रही है, फिर 3 क्लेशाज तड़पा रहे हैं, और उसके बाद हम कहते हैं आई वांट टू रिमेन वेरी वेरी हैप्पी, है ना, और एट द एंड ऑफ द डे देन डेथ कम्स। तो ये जो हमने सीखा आज, पहले तो हमने क्या सीखा कि कैसे इंसान और जानवर के अंदर सेम है, ईटिंग, स्लीपिंग, मेटिंग, डिफेंडिंग। फिर हमने सीखा कैसे उससे परे अगर होना है तो जब हम हमारे धर्म को पहचानते हैं, हम पहचानते हैं व्हाट नॉलेज लॉर्ड इज गिविंग, और उसके ऊपर हम वर्क करते हैं, अपने जीवन को एक अच्छा रूप देते हैं, अच्छा एक सामंजस्य बैठाते हैं, तो वी आर बिकमिंग सुपीरियर टू एनिमल। बट स्टिल सुपीरियर बनने के बाद भी अगर हमें महसूस नहीं हो रहा है कि हम प्रॉब्लम में हैं, देन वी आर नॉट इंटेलिजेंट। तो इंटेलिजेंट कौन बताया गया उसके बाद में? जिसको पता है कि बर्थ, ओल्ड एज, डिजीज एंड डेथ, ये 4 प्रॉब्लम है, और 3 कलेशाज है, आध्यात्मिक, आदि भौतिक, आदि देवी कलेश। 3 कलेशाज भी हमें परेशान कर रहे हैं। तो आपको स्क्रीन पे दिख रहे होंगे मोहम्मद अली द ग्रेट चैंपियन, जो कि कहा करते थे आई एम द ग्रेटेस्ट, बोले मैं सबसे ज्यादा पावरफुल हूं। बाद में उन्हें पार्किंसन डिजीज हो गया, और तब वो इवन चाय का गिलास या दूध का गिलास भी हाथ में नहीं उठा पा रहे थे, और तब उन्होंने अपना स्टेटमेंट बदला, बोले आई एम द ग्रेटेस्ट फूल। मैं एक बहुत ही बड़ा मूर्ख था कि मैं समझ नहीं पाया कि कैसे ये बर्थ, ओल्ड एज, डिजीज एंड डेथ किसी को भी झुका सकती है। तो लेट्स गो मोर अहेड। तो हमने देखा कैसे ये बहुत सारी चीजें, बट अगेन द क्वेश्चन कम, लोग कहते हैं अरे भैया साइंस है ना, मेडिसिन है ना, टेक्निक्स है ना, तो इससे हम क्यों नहीं उन चीजों से बाहर आ सकते हैं? तो क्या साइंस हमारी इन सिचुएशंस पे एक स्टॉप लगा रही है? अगेन दिस क्वेश्चन कम्स, एंड द आंसर टू दिस इज व्हाट इज साइंस, या फिर क्या साइंस हमें सॉल्यूशन दे रही? सिंपल तरह से देखे तो अगर मुझे पेट दर्द है या पीठ दर्द है तो क्या करो? पैरासिटामोल खा लो। दर्द और बढ़ गया, हैवी पेन किलर खा लो, और बढ़ गया और पेन किलर खा लो, और बढ़ गया तो क्या है, वो नाक पे ऑक्सीजन लगा के लेट जाओ, और बढ़ गया तो सलट जाओ। नो परमानेंट सॉल्यूशन। इवन अगर आप लोग थोड़ा विचार करेंगे ना, तो बुखार जब होता है तो पैरासिटामोल दी जाती है, पर पैरासिटामोल बुखार को खत्म नहीं करती है। पैरासिटामोल बुखार के ऊपर एक कवरिंग बना देती है। कवरिंग बनाने से क्या होता है, हमें महसूस नहीं होता कि बुखार है, पर बुखार होता है। और बुखार को खत्म कैसे किया जाता है? बॉडी ही अपनी इम्यूनिटी बढ़ाती है, उस वायरस से लड़ती है, तभी बुखार वो खत्म होता है। तो रियलिटी में देखा जाए तो पैरासिटामोल इज नॉट क्योरिंग द डिजीज, इट इज कवरिंग द डिजीज। उसी तरह से साइंस क्या होती है? इट जस्ट कवर द थिंग्स। और आप जितने भी आविष्कार देखेंगे ना, हर आविष्कार का आपको साइड इफेक्ट दिखेगा। जहां भी हम नेचर के साथ खेले हैं वहां हमें सिर्फ साइड इफेक्ट दिखा है। जैसे बहुत सारे एग्जांपल, जैसे साइंस ने इन्वेंटेड करा बॉम्ब और उससे ब्लास्ट हुआ, लोग मरे,
तो साइंटिफिक सॉल्यूशन क्या है? सपोज आपके व्हाइट हेयर हो गए, प्लीज यूज हेयर डाई, केश कांति, केश काला, है ना। उस अगर रिंकल्स आ गए तो फेस लिफ्ट लगा लो, आपको अगर बैक पेन स्टमक पेन हो रहा है तो पेन किलर खा लो, और लास्ट में अगर मरने की सिचुएशन आ गई है तो वो ऑक्सीजन वगैरह लगा लो। दिस इज द सिचुएशन, बट एंड ऑफ द डे इट गेट रिवील। हम समझ सकते एंड डेथ से हमें सफर करना ही है, नो बडी कैन स्टॉप इट, और आज तक ये कभी हो नहीं पाया है, कोई इसे रोक नहीं सकता है। तो साइंस कैन नॉट स्टॉप ओल्ड एज, कैन नॉट इडिक्ट डिजीज, कैन नॉट स्टॉप द डेथ, ये सब नहीं साइंस रोक सकती। तो हमें ये समझना पड़ेगा कि कैसे साइंस ये सब चीजें नहीं रोक सकती है। देयर इज अ लिमिटेशन ऑफ साइंस। एंड नाउ द नेक्स्ट फेज ऑफ क्वेश्चन, द होल शो कम्स, जो कि हम मोस्टली अगले सेशन में डिस्कस करेंगे कि ठीक है, अभी हमने देखा कैसे कैसे प्रॉब्लम्स है, अभी हमने सारी प्रॉब्लम्स समझी है, क्योंकि जब तक हमें पता नहीं है कि प्रॉब्लम क्या है जीवन में, तब तक सॉल्यूशन लेने। आज का सेशन जनरली जो हमने पूरा डिस्कस किया कि क्या 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 प्रॉब्लम्स है, कितनी प्रॉब्लम्स है लाइफ में, क्या क्या कैसे कैसे हो रहा है, क्यों हम इतनी बड़ी समस्या में फंसे हुए हैं, क्यों हम स्ट्रेस में घूम रहे हैं, क्यों हम गलत गलत एडिक्शन में फंसे हुए हैं, वो प्रॉब्लम क्या है। आज हमने सिर्फ प्रॉब्लम जाना, और अगले सेशन में हम लोग उसके सॉल्यूशन पे भी जाएंगे, और हम उस सॉल्यूशन के ऊपर भी डिटेल में डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो अब जैसे हम ये, ओके, हाउ मच टाइम इज रिमेनिंग, ओके, आई विल जस्ट ट्राई टू टेक 5 मोर मिनट्स, है ना, थोड़ा सा कंप्लीट कर दे, लगभग हम फिनिश, तो उसके बाद हम क्वेश्चन सर श्योरली विल वेलकम लॉट ऑफ क्वेश्चन सर, लेट्स बी लिटिल मोर फास्ट। तो अगर हम देखें, हम जैसे ट्रेन की जर्नी में एक बंदा गया, दूसरा बंदा गया, धीरे धीरे हम लोग भी चले जाते हैं उस ट्रेन की जर्नी को छोड़ के। इन द सेम वे हमारे लाइफ में भी ऐसा हो रहा है, पर आप अगर देखेंगे, इट्स नॉट बिकमिंग लाइक अ लाइफ ऑफ अ भेड़ या बकरी की लाइफ। जैसे आप देख रहे हैं, बकरी में क्या होता है, 10 बकरियां एक जगह है, स्लॉटर हाउस में उसको स्लॉटर करा जा रहा है पहली बकरी को, बाकी बकरियां घास खा रही है, ये सोच के कि अरे उसका नंबर है, वो मर रहा है तो मैं क्यों सोचूं। पर अगर आप इंसान है तो इंसान को अगर मैं लगाऊं, तलवार चाकू लगा दूं, तो क्या होगा, वो भागेगा। अगर आप देख रहे हैं कि जैसे इसको तलवार लगा के आ रहे हैं एक इंसान को, तो दूसरे सारे भाग जाते हैं या फिर उसको बचाने के लिए दौड़ते हैं। बट एनिमल्स दे डोंट हैव दिस थिंग, वो लोग मरे जा रहे हैं बट दे डोंट थिंक ऑन दैट। बट सेम थिंग्स हैपनिंग विद ह्यूमन बीइंग आल्सो, हम लोगों के साथ भी सेम चीज हो रही है। हम लोग समय के साथ हम देख रहे हैं, वो मर रहा है, ये मर रहा है, वो मर रहा है, वो मर रहा है, सब मर रहे हैं, मतलब एक दिन हम भी मरेंगे। तो व्हाई दिस डेथ इज गोइंग टू कम टू अस, क्यों ये समस्या आने वाली है, हमें उस पर सोचना चाहिए। और जब हम सोचेंगे तो हम उस चीज पे पहुंचेंगे कि हाउ वी हैव टू कम आउट ऑफ दिस सफरिंग। हमें अभी पता चला व्हाई एम आई सफरिंग, एंड नाउ द थिंग कम्स हाउ वी आर सपोज टू कम आउट ऑफ दिस सफरिंग। तो ये जो सेशन है, हाउ वी आर सपोज टू कम आउट ऑफ दिस सफरिंग, ये हमारे नेक्स्ट सेशन के अंदर डिस्कस करेंगे बहुत ही डिटेल में। दिस अगेन वन श्लोका इज कमिंग, वेरी प्यारा श्लोका है, तो मैं जस्ट रिपीट करूंगा इस श्लोका। मामुपेत्य पुनर्जन्म दुःखालयम शाश्वतम नाप्नुवन्ति महात्मानः संसिद्धिं परमं गतः। दुःखालयम अशाश्वतम, पुस्तकालय उसे कहा गया जहाँ बहुत सारी पुस्तकें हैं, हिमालय उसे कहा गया जहाँ बहुत सारा हिम है, मतलब बर्फ है। उसी तरह इस दुनिया को कहा गया है दुखालयम, मतलब यहाँ दुख ही दुख है। अशाश्वतम, अशाश्वतम मतलब शाश्वत मतलब परमानेंट, अशाश्वतम मतलब टेम्परेरी। दुख तो है और दुख ही दुख है, पर ये दुनिया ही टेम्परेरी है, एक दिन मिट जाएंगे माटी के मोल, है ना। तो अब इसके ऊपर कैसे हम इन चीजों से बाहर आए, हमने पूरी सफरिंग आज समझ ली। अभी सब सोच रहे होंगे, अरे क्या सर को बुला दिया, इन्होंने तो प्रॉब्लम 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 बस सारी प्रॉब्लम बता दी है, सॉल्यूशन दिया नहीं है। तो सॉल्यूशन अगले सेशन में आपको मिलेगा, उसके लिए आप थोड़ा वेट करिए, ओके। तो अब यहां तक अगर किसी का कोई प्रश्न है तो नाउ आई विल बी टेकिंग क्वेश्चन। लेट मी गो टू द चैट बॉक्स नाउ। तो पुनरपि जन्म पुनरपि मरणम पुनरपि जननी जठरे शयनम, तो ये शंकराचार्य का ही श्लोका है ना। पुनरपि जननम पुनरपि मरणम पुनरपि जननी जठरे शयनम,
है ना। और इसके आगे वाली लाइन में वो कहते हैं कि जब तुम मरने वाले तो व्हाई यू आर नॉट डूइंग द डिस्कशन ऑफ लॉर्ड हरि। तो ये हाँ, तो क्वेश्चन क्या था यहाँ पे सर, बट द उपनिषद सेज दैट आदि भौतिक मीन्स समथिंग रिलेटेड टू बॉडी नॉट ड्यू टू अदर बीइंग। आदि भौतिक संस्कृत वर्ड आप ध्यान से देखिए, आदि आत्मिक मतलब मेरे द्वारा, आदि भौतिक, भौतिक मतलब भौतिक जगत में जो है, मतलब जो बाकी लोग हैं उनके द्वारा। तो मेरा रिक्वेस्ट है आराध्य मिश्रा से कि दोबारा आप उसको प्रॉपर संस्कृत पढ़िए, है ना। आदि भौतिक, तो दैट इज मींस मिजरी ड्यू टू अदर लिविंग एंटिटीज। ओके सर, व्हाट इज सनातन धर्म? गौतम शर्मा जाएंगे। सनातन धर्म का मतलब है धर्म फॉर एवरीवन, धर्म फॉर ह्यूमन काइंड, मतलब जो इंसानियत का धर्म है उसे सनातन धर्म कहा जाता है। धर्म इज नॉट कि अगर कोई बोल रहा है कि मैं सिंधु नदी के पास रह रहा था तो मैं हिंदू हो गया, दैट इज नॉट थिंग। अब अगर देखो कई लोग यहाँ लड़ते हैं ना भारत में कि हम हिंदू हैं, तुम मुस्लिम हो, तुम सिख हो। पर एक कॉमन सेंस लगाओ, सिंधु नदी के पास तो मुस्लिम भी रह रहे थे, सिख भी रह रहे थे, ईसाई भी रह रहे थे, तो वो सब भी तो हिंदू हो गए। तो हिंदू मीन्स पीपल हु वाज लिविंग नियर टू द सिंधु एरिया, मतलब जो हिंदुस्तान में रहता है वो हिंदू हो गया, देखा जाए तो करेक्ट। सनातन धर्म मतलब धर्म फॉर एवरी ह्यूमन काइंड। ओके, तो और किसी का कोई प्रश्न है तो वो चैट बॉक्स में टाइप कर सकते हैं या फिर वो हैंड रेज कर सकते हैं। पहले हैंड रेज करिएगा, डायरेक्ट अनम्यूट मत करिएगा, हैंड रेज करिए, देन वी विल आस्क। ओके, तो आई थिंक नोबडी हैव क्वेश्चंस। किसी का कोई क्वेश्चन नहीं है? ओके, तो प्रवेश आई रिक्वेस्ट, सर आई वेंट टू द डॉक्यूमेंट्रीज ऑफ शंकराचार्य बाय रामकृष्ण मिशन फ्रॉम वेयर दिस क्वेश्चन केम इनटू माइंड। तो आराध्य, मैं आपसे एक रिक्वेस्ट करूंगा, आप इस जर्नी में कंटिन्यू करते रहिए, बिकॉज देयर आर लॉट ऑफ बुक्स आर देयर इन मार्केट। बहुत लोगों के द्वारा बहुत सारी बुक्स लिखी गई है, जैसे रामकृष्ण मिशन के द्वारा भी बुक लिखी गई है। आप बस जो कहते हैं ना, ट्रेन में बैठे रहो, जर्नी के अंदर स्टेशन आते जाएंगे और एक टाइम आएगा जब हमें सॉल्यूशन भी मिलेंगे। तो मैं अभी भी उसका आंसर दे सकता हूँ जो सेम आपका है, बट आई वॉन्ट यू टू वेट फॉर 2 more सेशन। आप 2 सेशन और पढ़ेंगे तो आपको समझ में आएगा कि अगर हम कोई रेफरेंस भी ले रहे हैं तो उस रेफरेंस को कैसे लिया जाए, किस रेफरेंस को हम एग्जैक्टली समझ सकते हैं। And there is a debate to what you said and this one as documentaries, that's why I wanted to know your opinion. Yes, that's why I'm saying that you should wait for 2 more session आराध्य। आप 2 सेशन और वेट करिए, 2 सेशन के बाद में जो हमारा मतलब 5th सेशन और आई थिंक 6th सेशन होता है, उसमें हम इसके ऊपर बहुत डिटेल में डिस्कस करने वाले हैं कि व्हाट वी आर सपोज टू फॉलो एंड हाउ वी आर सपोज टू फॉलो। क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि आजकल नेट पे बहुत सारी चीजें अवेलेबल है, बहुत कुछ अवेलेबल, एवरीथिंग इज देयर ऑन इंटरनेट, बट अगेन द क्वेश्चन कम्स कि क्या सही है क्या गलत है। और इतने कॉन्ट्राडिक्शन है, इतने कॉन्ट्राडिक्शन अवेलेबल है मार्केट में कि अगर आपने सही सोर्स नहीं पकड़ा तो आप पूरा भ्रमित हो जाएंगे। जैसे एक कॉन्ट्राडिक्शन मैं आपसे बता देता हूँ, रामायण अगर आप लेंगे तो कुछ पर्टिकुलर, अगर आप ओरिजिनल रामायण लेंगे तो संस्कृत अगर आपको आती है तो ओरिजिनल पढ़ सकते हैं, पर ओरिजिनल अगर आपको नहीं पढ़ पाते, संस्कृत नहीं आती, तो यू कैन नॉट गो टू एनी रामायण विच इज रिटन बाय एनी पर्सन, क्योंकि वन ऑफ द रामायण yeah, so I was saying one of the is audible na? Yes, sir. Yes, sir. So one of the writer वो अपना लिखता है even कि आई एम रियली सॉरी, सम कॉल्स वाज कमिंग इज, और अभी सबको आवाज आ रहा होगा तो सो आई वाज शेयरिंग कि वन राइटर है जो कि लिख रहे हैं उसके अंदर कि अगर रामायण है
तो रामायण में उन्होंने लिखा है, अपना स्टेटमेंट दिया है कि राम जी लक्ष्मण जी ने शिकार करा और शिकार करने के बाद नदी के किनारे बैठ के उन्होंने मीट खाया, है ना। ये एक रामायण में दिया हुआ है जो कि रिटर्न कर लोगों ने लिखी है। बट अगर आप एक्चुअल जो रामायण पढ़ेंगे तो उसमें सेम श्लोका जो है वो ऐसे दिया हुआ है कि राम जी और लक्ष्मण जी ने शिकार की प्रैक्टिस कर रहे थे, शिकार किया और बाद में जाके उन्होंने कंदमूल फल खाए। तो ना सेम स्टेटमेंट को डाइवर्ट करके लिखा गया ताकि जनता को भ्रमित करा जा सके। और ये पूरा डिटेल में हम आगे के सेशन में देखने वाले हैं, जहां हम बहुत ज्यादा डिटेल में डिस्कस करेंगे वेदास के बारे में। तो आज जो था आज तो एक बेसिक था, आगे के सेशन में बहुत डिटेल में इस बारे में डिस्कस करेंगे और तब आपको एग्जैक्ट अंडरस्टैंडिंग मिलेगी कि हाउ टू फॉलो, व्हाट टू फॉलो, whom to follow, if we want reference, where to get perfect reference. Okay, so it's 7:27. किसी का और कोई प्रश्न है तो पूछ सकते हैं। ओके चलो, और किसी का कोई प्रश्न है तो खटाखट डाल सकते हैं चैट बॉक्स पे या फिर हैंड रेज कर सकते हैं। वी विल वेट फॉर 30 more seconds एंड आई रिक्वेस्ट प्रवेश, आपका वो जो लिंक है वो लिंक आप चैट बॉक्स पे डाल सकते हैं, जो क्विज का लिंक होता है, तो पीपल कैन स्टार्ट राइटिंग इट ऑल्सो। और जिसको प्रश्न हो प्रश्न भी पूछ लेगा तब तक। और अगर कोई अनम्यूट करके भी पूछना चाहता है तो पूछ सकता है। So thank you very much, sir, for giving such a wonderful session. So you have told that 4 real Let me ask everyone, all of Yeah. you enjoyed? If all of you enjoyed, then please type yes. तभी मैं समझूंगा वंडरफुल सेशन था। Only one reply came till now. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. I'm still waiting. There was 26 students. मतलब बाकी सो रहे हैं, हाँ? या अच्छा नहीं लगा? 11, 12, ओके। 13, किसी को अच्छा नहीं लिखा तो नो टाइप कर सकता है। 14, 15, okay, so out of 26, 15 like the session. 16, Actually, sir, I think they are attending that quiz, so that's why I think they are not able to. no problem. So Yes. no, but it's very good response. वैसे ही मेरे को पता है ऑनलाइन सेशन के अंदर कुछ लोग वैसे ही म्यूट करके गायब हो जाते हैं। So it's all right. Very thank you to all of you for coming and joining this session. Have a great night, great evening. So let's see for tomorrow's session. Okay, bye, tata. Thank you very Thank much, you, sir. sir. Thank you, sir, for giving such a wonderful class. So you have told the 4 real problems of life, and students are also writing their answers. I think they are actually very intelligent students, because many answers they are knowing. So thank you very much, sir, for giving such a wonderful class. And in the next session, we will come to know that what is the solution of this problem. So thank you very much, sir. So all the participants now can attend the quiz. I have shared in the chat. So I will share on WhatsApp also, those who are not there. So very thankful to all of you for nicely participating in this session. Okay, so now we are ending. Thank you very much, all the participants.